अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एसईओ के अंदर बेसिक्स को कवर कर लें, तो आपका बहुत सारा एसईओ का काम वैसे ही हो जाता है। मतलब अगर आप फुल फ्लेज एसईओ एजेंसी हायर नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके बेसिक्स उनको प्रॉपर्ली कर लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड होती हैं। या एटलीस्ट उसकी फाउंडेशंस जो है वो अच्छे से सेट हो जाती हैं। और आप लोग जब इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करना शुरू करते हैं, तो आपको एटलीस्ट जो पुरानी मसले मसाइल हैं, वो रिज़ॉल्व करने के अंदर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अब हमारे पास एक नया क्लाइंट आया जो कि तकरीबन पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है, और वो लोग गूगल एड्स के ऊपर रिलाय करते हैं टोटली। लेकिन आपको पता है कि यूएस के अंदर जो फोन वाला कॉल वाला वो होता है ad, अब वो डेप्रिशिएट हो रहा है और वो खत्म हो रहा है। तो अब जाहिर बात है उनका पूरा बिजनेस के ऊपर रिलाय करता है। नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट मॉडल जिससे वो जनरेट कर सके अपनी लीड्स। तो इसीलिए उन्होंने हमसे रब्ता करा, उनकी एसईओ वगैरह कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है क्योंकि उनकी फाउंडेशंस के ऊपर उन लोगों ने पहले फोकस नहीं करा था, तो अब उनको इशू हो रहा है। यानी जो टाइम हम क्या कहते हैं चीज़ों को बिल्ड करने में लगा सकते हैं, वो हमने चीज़ों को फिक्स करने में लगाना है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो जिसका इशू उनके पास आ रहा है, वो ये है कि उन्होंने यूआरएल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उन्होंने कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब कहीं पर उनका पब्लिक आ रहा है, कहीं पे उनके कुछ 1 2 3 आ रहा है, कहीं पर 2005 आ रहा है, और गूगल ने उसको इंडेक्स किया हुआ है। अब जब हम न्यू यूआरएल्स बना रहे हैं गूगल के अंदर, हम इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो गूगल कह रहा है कि भाई ऑलरेडी डुप्लीकेट एग्जिस्ट, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसी के अंदर जो कैनोनिकल वाला जो टैग्स होते हैं, उसका भी इसके अंदर इशू आता है कि आपके कैनोनिकल जो टैग्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आपने सेटअप नहीं किए। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमने पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर बनाया है, वो गूगल उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। यानी अगर आप स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ, यानी यूआरएल तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप शॉपिफाई एसईओ कर रहे हैं, शॉपिफाई है तो उसके अंदर आपको पता है कि भाई सिलेक्ट कलेक्शन होना चाहिए, और अगर आप विंटर की कलेक्शन है तो विंटर, और फिर जो प्रोडक्ट का नेम है वो आना चाहिए। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। इसी तरीके से अगर लेट सपोज आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग के अंदर आ गया क्या कहते हैं सर्विसेज, सर्विसेज के बाद फिर आपका जो भी डिजाइन सर्विसेज है, वेबसाइट है, ये आ गया। इट्स नॉट दैट समझने के बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज होती है, आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग काइंडली सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख लें कि किस तरीके से हम अपना एसईओ का सेटअप कर सकते हैं। और वो चीज आप जो है क्या कहते हैं अपने जो प्रॉपर जो इनिशियल सेटअप्स होते हैं, आपके यूआरएल स्ट्रक्चर हो गए, आपके मेटा टैग्स हो गए, आपके मेटा टाइटल्स हो गए, आपकी इमेजेस होती हैं जो वेब पी के अंदर होनी चाहिए, अच्छी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, समझ लें कि 100 KB के अंदर होनी चाहिए, उनके नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप इन चीज़ों का अगर क्या कहते हैं प्रॉपर्ली वो कर लेते हैं, ख्याल रख लेते हैं, तो आप अच्छी खासी एसईओ से ट्रैक्शन ले सकते हैं। थैंक यू।